ट्रांसफर करने के लिए क्रिप्टोस का इस्तेमाल करते हो और रिसेंटली आप लोगों ने कोई पेमेंट ट्रांसफर की है जो कि सामने वाले को रिसीव नहीं हुई है और आपकी किसी गलती की वजह से वो पेमेंट किसी गलत एक्सचेंज वैलेट या किसी पर्सन के पास ट्रांसफर हो गई है, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग उस पेमेंट को रिकवर कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल रिकवर हो जाती है इस तरीके की पेमेंट। बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि अगर हमने किसी को गलती से पेमेंट ट्रांसफर कर दी गलत जगह पे तो क्रिप्टो के अंदर रिकवर कर पाना इम्पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, तो फिर वहां पे रिकवर नहीं हो सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों ने कोई गलत ट्रांसफर किया है तो वो डेफिनेटली रिफंड हो जाता है। वो किस तरीके से, भैया आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा और आपको मैं बिल्कुल लाइव करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल, एक वैलेट के अंदर से गलत ट्रांसफर किया हुआ पैसा किस तरीके से मैं रिटर्न करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर करो अपने उस फ्रेंड के साथ अगर किसी के साथ कोई क्रिप्टो के अंदर गलत ट्रांसफर हुई है तो उस पैसे को रिफंड पाना चाहता है। चलिए दिखाता हूँ किस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर की तरफ से जो पेमेंट को ट्रांसफर किया गया था, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इन्होंने बाइनांस नेटवर्क से यानी बाइनांस एक्सचेंज से पेमेंट को ट्रांसफर किया था एक फैंटम वैलेट के अंदर। यहाँ पे जो अमाउंट थी अप्रोक्स 10 से 11 डॉलर के आसपास थी, इथेरियम के अंदर इन्होंने ट्रांसफर किया था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो डिटेल्स वगैरह यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे इनका जो एड्रेस वगैरह है वो सब कुछ तो सही है, बट जो पेमेंट है वो फैंटम वैलेट के अंदर रिसीव नहीं है। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इनका जो फैंटम वैलेट वगैरह है वो सब मैंने यहाँ पे लॉग इन किया हुआ, बिकॉज डिटेल्स अभी लूंगा तो भी तो मैं आपको दिखा पाऊंगा। तो चलिए दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इनका फैंटम वैलेट लॉग इन करके। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो इथेरियम के अंदर जाते हैं और रिसीव पे क्लिक करते हैं और इसका जो रिसीवर आईडी है इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो आप इसके लास्ट 4 डिजिट पढ़ सकते हो, 561C4C1, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसके जो रिसीवर का एड्रेस है सेम है 561C4C1, ठीक है। तो इसी के अंदर जो पेमेंट को इथेरियम को ट्रांसफर किया गया था वो पेमेंट बट इस वैलेट में नहीं गई है। तो क्या दिक्कत हुई है तो और किस तरीके से हम इसको रिकवर करेंगे, तो चलिए दिखाता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल जीरो है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हमें ये रहेगा, इस पेमेंट को ट्रैक करना रहेगा, जिसके लिए हम लोग जो जैसे कि नेटवर्क पे ट्रांसफर किया गया था बेस नेटवर्क पे, ठीक है। तो बेस नेटवर्क के अंदर जाके हम लोग रिसीवर की आईडी सर्च मारेंगे और पता करेंगे कि क्या पेमेंट ट्रांसफर हुई है या फिर नहीं हुई है। तो उसके लिए या तो आप रिसीवर की जो एड्रेस होता है वैलेट एड्रेस को कॉपी कर सकते हो, या फिर अल्टरनेटिव यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी होती है उसको आप लोग क्लिक करके ओपन कर सकते हो। तो मैंने वही ओपन किया है। तो आप लोग देख सकते हो ये रिसीवर का एड्रेस है 561C4C1, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे डिफरेंस नहीं है, सेम है, ठीक है। तो इस वैलेट के अंदर अगर आप देखोगे तो $10.45 दिखा रहा है आप लोग, 0.034 इथेरियम के आसपास, ठीक है। तो इतना पैसा पड़ा हुआ है, बट वैलेट के अंदर फैंटम वैलेट के अंदर अगर आप लोग जाके देखोगे तो वहाँ पे बिल्कुल जीरो दिखा रहा है, वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे एक भी पेमेंट पड़ी हुई है। और जो पेमेंट ट्रांसफर की गई थी वो अप्रोक्स 1 दिन 21 घंटे पहले ट्रांसफर की गई थी इस वैलेट से इस वैलेट के अंदर, ठीक है। और इथेरियम के अंदर अगर आप मैं जाकर अगर बैक करके देखूँ तो यहाँ पे पेमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप इसे जूम करके देखोगे तो दिक्कत क्या थी कि जो इथेरियम ट्रांसफर किया गया था बाइनांस की तरफ से, उस पे जो नेटवर्क सिलेक्ट करना था वो इन्होंने बेस नेटवर्क सिलेक्ट किया। अगर आप नेटवर्क देखोगे तो ये बेस नेटवर्क है, बट जो रिसीवर था उसने जो अपना वैलेट का आईडी दिया था वो गलत दिया था। इसमें जो नेटवर्क है वो इथेरियम है, तो इनको इथेरियम में ट्रांसफर करना चाहिए था, ना कि बेस नेटवर्क के अंदर। तो इसी वजह से ये जो पेमेंट है गलत जगह पर ट्रांसफर हो चुकी है और इसी वजह से ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है इनके वैलेट के अंदर। तो डिटेल्स हम लोगों ने ऑलरेडी चेक कर ली थी कि रिसीवर के क्रिप्टो वैलेट के अंदर अप्रोक्स $10.5 के आसपास पेमेंट पड़ी हुई है, बट वो शो नहीं कर रही है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है कि फैंटम वैलेट के अंदर बेस नेटवर्क सपोर्ट नहीं करता है, इसके अंदर सिर्फ इथेरियम नेटवर्क सपोर्ट करता है। तो हमें अब ऐसा वैलेट चाहिए जिसके अंदर बेस नेटवर्क सपोर्ट करे। आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो अपने क्रिप्टो करेंसी के अकॉर्डिंग कौन सा नेटवर्क कौन सा वैलेट सपोर्ट करता है। फिलहाल मेरे को पता है मेटामास्क सपोर्ट करता है, तो हम लोग डायरेक्टली मेटामास्क को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेते हैं। तो गूगल पे जाएंगे और मेटामास्क को डाउनलोड कर लेंगे, बिकॉज मेटामास्क के अंदर अप्रोक्स 90 to 95% क्रिप्टो करेंसी सपोर्ट कर देती है। तो हम लोग सिंपल इसको डाउनलोड फॉर क्रोम करेंगे, ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा जो मेटामास्क है यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इस पर आई एग्री पे क्लिक करेंगे और बहुत से लोग क्या गलती करते हैं यहाँ पे न्यू वैलेट क्रिएट कर लेते हैं। तो न्यू वैलेट नहीं क्रिएट करना है, हमारे पास जो फैंटम वैलेट है हमें उसी को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। उसकी जो सीक्रेट की रहेगी वो लाके हमें यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग करेंगे इंपोर्ट एन एक्सिस्टिंग वैलेट और आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को अपनी जो की रहेगी वो पेस्ट करनी पड़ेगी। वो आप लोगों को कहाँ से मिलेगी, जैसे कि आप फैंटम वैलेट के अंदर जाओगे या आपका जो भी वैलेट रहेगा, जरूरी नहीं है फैंटम ही हो, उसके अंदर 12 डिजिट की सीक्रेट की होती है। वो आप लोगों को सेटिंग पे जाओगे एंड मैनेज अकाउंट पे क्लिक करोगे और उसके बाद अकाउंट पे क्लिक करोगे एंड शो सीक्रेट फेस इस पे क्लिक करोगे और उसके बाद आप लोगों ने अपना जो वैलेट का पासवर्ड रहेगा वो एंटर करना है। वो आपका कोई भी वैलेट हो सकता है, उसका पासवर्ड रहेगा।
नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे आपकी जो सीक्रेट की रहेगी वो दिखाई देगी। सेम 12 डिजिट की होती है, 12 वर्ड्स की होती है। तो इसको आप लोगों ने कॉपी करना है और जो मेटामास्क का वैलेट रहेगा उसके अंदर जाके पेस्ट कर देना है। पहले दिखाता हूँ, यहाँ पे लाके हम लोग इसे पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करने के बाद आप लोगों को पासवर्ड लगाना है। यहाँ पे अपना कोई भी पासवर्ड लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि फैंटम वैलेट वाला ही लगाना है। तो न्यू पासवर्ड आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो इसको क्रिएट करते हैं, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करते हैं, इंपोर्ट माई वैलेट, गॉट इट, नेक्स्ट, डन। और यहाँ पे जो ऑप्शन है गॉट इट, या फिर क्रॉस कर देते हैं। अब यहाँ पे भी आप लोग देखोगे यहाँ पे आपको 0 इथेरियम दिखा रहा है, बिकॉज हमने तो $10.5 दिखाए थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत से लोग ऐसा दिखाते हैं कि यहाँ पे सिंपल आप लोग वैलेट लोड करोगे तो आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी दिखाई देने लगेगी, बट ऐसा नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो देखोगे यहाँ पे इथेरियम मैग्नेट और लाइनिया मैग्नेट, ये दो क्रिप्टो करेंसीज के जो नेटवर्क है उन्हीं को ये शो कर रहा है। अगर आपको थर्ड चाहिए तो आपको वो थर्ड इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए सिंपल आप लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हो ऐड नेटवर्क के ऊपर, यानी कि हमें और नेटवर्क यहाँ पे ऐड करने। ऐड नेटवर्क पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हो बेस नेटवर्क। अगर आपका कोई और नेटवर्क है तो उसे यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अगर यहाँ पे डायरेक्टली शो कर रहा है, जैसे कि मेरा यहाँ पे बेस शो कर रहा है, तो मैं बेस को डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर लूंगा। ऐड पे क्लिक करते हैं, अप्रूव पे क्लिक करते हैं, स्विच टू बेस पे क्लिक करते हैं। तो अब आप लोग देखोगे हमारे यहाँ पे 10.5 इथेरियम यहाँ पे शो कर रहे हैं, यानी कि 10.46 इथेरियम हमें यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब हम लोग इस इथेरियम को अपने वैलेट के अंदर या फिर क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं यहीं से, ठीक है। तो यहीं से कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि अब हमें इसे फैंटम के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा, देन हम इसे ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ से आप लोग डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो अपने एक्सचेंज के अंदर या फिर किसी और वैलेट के अंदर। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए रिसीवर आईडी। तो रिसीवर आईडी हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है, जो कि बेस नेटवर्क के अंदर ही है, बिकॉज बेस टू बेस ही ट्रांसफर होगा। अगर इथेरियम है तो इथेरियम ट्रांसफर होगा। हमने कॉपी की एंड यहाँ पे सेंड पे ट्रांसफर किया एंड पेस्ट किया, और यहाँ पे हम लोग मैक्स टू मैक्स करते हैं, मतलब जितना पैसा है हमें सब ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, चार्जेस वगैरह इसमें गैस फीस भी लगती है मे भी थोड़ी सी, एंड कंफर्म पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन फेल हो गई है। ओके, तो ये इस वजह से हुआ बिकॉज हम लोग पूरा का पूरा जो पैसा ट्रांसफर करना चाहते थे, बट पूरा नहीं होगा बिकॉज क्रिप्टो का प्राइस अप डाउन होता रहता है, तो हम पूरा नहीं कर सकते। तो दोबारा से ट्राई करते हैं। अब हम यहाँ पे एक अमाउंट को थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे, यानी कि 10.45 या 46 नहीं लेंगे, उससे कम अमाउंट को ट्रांसफर करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3, तो अप्रोक्स 10.50 या 15 के आसपास है, तो इसको ट्रांसफर करते हैं। एंड यहाँ पे हमारी थोड़ी सी गैस फीस लग रही है, मतलब चार्जेस लगते हैं, और कंफर्म पे क्लिक करते हैं। तो ये अभी पेंडिंग के अंदर है, तो अब देखते हैं ये ट्रांसफर हुआ या फिर नहीं हुआ। और इसे आप चाहे तो स्पीड अप भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको जो ट्रांजेक्शन की डिटेल्स वगैरह वो सब देखने को मिल जाएंगी। तो हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुकी है कंफर्म ट्रांजेक्शन, यानी कि हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो सेंड हो चुकी है। तो यहाँ पे जो बेस नेटवर्क है थोड़ा सा स्लो वर्क करता है, तो अप्रोक्स 20 से 25 मिनट आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपकी इथेरियम रहेगी आपके एक्सचेंज के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। ये डिपेंड करता है आप किस नेटवर्क पे यूज कर रहे हो। हालांकि बेस नेटवर्क अभी स्लो है, इसके अलावा जो भी नेटवर्क रहेगा वो फास्ट ही होते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो सब्सक्राइबर का मैसेज आ चुका था कि हमारे पास जो पैसा है वो आ चुका है, क्या हम पासवर्ड चेंज कर ले, बिकॉज